हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। एडिशन है 2026। लास्ट क्लास तक इसके 17 क्वेश्चन हो गए थे। आज 18 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने 17 क्वेश्चन देखा था उसमें इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना हुआ था। उसका यूज मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। अब फिर एक बार रिपीट करते हैं क्योंकि 18 क्वेश्चन में टोटल 5 केसेज हैं जो कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पर ही सारे के सारे बेस्ड हैं। हम कैसे करते हैं ट्रीटमेंट? देखो, यदि मान के चलो इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ, उसकी मार्केट वैल्यू में जितने की बाई करी थी उतने की ही है वो, तो जितना भी आपके पास आईएफआर है वो सारा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो ओल्ड रेशियो गिवन होगी। यदि इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज हो गया तो मान के चलो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई, तब उसको उसके साथ एडजस्ट करते हैं पहले आईएफआर के साथ। उसके बाद जो रेस्ट बचता है यदि आईएफआर में, तो पार्टनर को ट्रांसफ़र करते हैं। वो सारे केसेज में आज आपकी ये कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर हो जाएगी। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ 18, आप देखिए। लिखा है, नितिन, तरुण एंड समर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली एंड डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। 3 पार्टनर दे रखे हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है इक्वली है, लेकिन उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 को 2:2:1। एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2026 एज फॉलोज। ये जो लिखा है बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट का मतलब बैलेंस शीट में वही आइटम दे रखे हैं जिनके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। ये फुल बैलेंस शीट नहीं है। बैलेंस शीट जब फुल ना हो तो उसके ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्सट्रैक्ट। लायबिलिटी साइड में आपको आईएफआर दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000, और इन्वेस्टमेंट आपकी जो है वो 4 लाख रुपये की एसेट साइड दे रखी है। अब नीचे लिखा हुआ है, पास द जर्नल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है इन सभी सिचुएशन में। टोटल 5 केसेज हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन हो गए। अच्छा देखो, जब कभी भी नीचे लिखा जाए या तो लिखा है एडजस्टमेंट एंट्री या लिखा है सिंगल एंट्री पास करनी है, तब जो है हम क्या करते हैं, गेनिंग रेशियो निकालते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो, न्यू रेशियो का यूज होगा। लेकिन जब सिंपल लिखा जाए कि जर्नल एंट्री पास करनी है तो जो न्यू रेशियो गिवन है उसका कोई यूज नहीं होगा क्वेश्चन में। जब उसका यूज नहीं है तो समझ लेना आपको सेक्रीफाइस और गेनिंग भी निकालने की जरूरत नहीं, सारा वर्क जो है ओल्ड रेशियो से ही होगा। अब आपको पहला केस आ रहा है, देखो लिखा है, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन। मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है। जब मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो चेंज, इसका मतलब उसमें कुछ हुआ नहीं। जितना आईएफआर आपके पास है, क्योंकि आज हमने रेशियो चेंज कर लिया, वो सारा का सारा पार्टनर को ट्रांसफर कर देंगे उनके कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड। क्यों कर देंगे? क्योंकि देखो ये जो बना रखा है आईएफआर, ये कहाँ से बनाया था? पास्ट के प्रॉफिट से बनाया था, और पास्ट के टाइम पर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इक्वली, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। क्योंकि आज 1 अप्रैल 26 से हमने क्या कर लिया है, रेशियो को चेंज कर लिया, तो आज के बाद जो कुछ भी होगा इन्वेस्टमेंट में वो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग होगा। आज से पहले का वर्क जो होगा, आईएफआर जो आपने बनाया अपने प्रॉफिट में से, तो उस टाइम प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे? इक्वली। आज भी आईएफआर को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? इक्वली कर देंगे। देखते जाओ कैसे। यहाँ पर पहले डेट लिख दो इसकी, कौन सी डेट है? 26। ये तो 2026 हो गई, अप्रैल 1 हो गई। क्लियर है? अब पहले केस 1 देखो, ये रहा, एक एक करके आपको सिखाता हूँ। ये रहा पहले केस के अंदर, कह रहा है कोई इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है। जब क्वेश्चन में आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तो पूरा का पूरा आईएफआर को ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर को दे देंगे। और मैंने आपको बता रखा है पार्टनरशिप में 7 चैप्टर हैं। इतना थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लिया करो, पार्टनर को फर्म दे रही है या पार्टनर से फर्म ले रही है। यदि पार्टनर से फर्म दे रही है तो इसका मतलब है कि हम उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और पार्टनर से लेना हो फर्म ने तो उस केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। या लिखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसको शॉर्ट में आईएफआर बोलते हैं। ध्यान रख लेना, कुछ जगह यदि मैं लिख दूँ तो उसका मतलब ये है। कितना अमाउंट दे रखा है? देखो 60,000 है, और किस किस को ट्रांसफर हो जाएगा? पार्टनर्स को। कौन सी रेशियो में हो जाएगा? उनकी ओल्ड रेशियो के अंदर, न्यू रेशियो का कोई यूज नहीं। लिखो यहाँ पर पहले नितिन कैपिटल अकाउंट, बाद लिखो यहाँ पर नितिन के बाद दे रखा है तरुण कैपिटल अकाउंट, और नेक्स्ट है आपका समर, 2 करो समर कैपिटल अकाउंट। अब ये आप यहाँ ट्रांसफ़र करो, कौन सी रेशियो में करोगे? इक्वली करोगे। तो 60,000 इक्वली का मतलब तीनों की रेशियो क्या है? इक्वली का मतलब 3 पार्टनर है तो 1:1 हो गई, 1/3 कर दो। करते हो तो कितना आ जाएगा? इसका भी 20,000, क्योंकि तीनों का शेयर इक्वल है तो 20, तीनों में 20 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब यहाँ इसकी नरेशन लिख दो, ट्रांसफ़र ऑफ आईएफआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हो गया।
अब इसका करते हैं केस 2। केस 2 भी बिल्कुल ईजी है, देखो लिखा है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 4 लाख। मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी 4 लाख। कॉस्ट वैल्यू भी चेक करो ऊपर बैलेंस शीट में कितनी दे रखी है 4 लाख। कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, फर्म को कुछ नहीं है। पूरा IFR क्या करेंगे, पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दो। यहाँ लिखो केस 2। केस 2 में सेम एंट्री आपको पास करनी है, नोट कर लेना यहाँ पर सेम एंट्री है। जब हो ये रहा केस 2 हो गया सेकंड, यहाँ लिख दो सेम एंट्री है। जब जो आपने ऊपर एंट्री पास करी है एज इट इज एंट्री पास हो जाएगी, नोट कर लेना सेम एंट्री है। जब क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपके पास जितना IFR था उसका कोई यूज नहीं हुआ, पार्टनर को ही ट्रांसफर करना है। इन्वेस्टमेंट में यूज नहीं है, इन्वेस्टमेंट आज भी उतने की है। अब इसका करते हैं केस 3, वो काफ़ी अच्छा है, उसमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है। इट्स मार्केट वैल्यू इज ₹4,24,000 से इंक्रीज हो गई। IFR में से तो सेट ऑफ होना नहीं, बल्कि फर्म को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि बुक्स में कितने की इन्वेस्टमेंट है 4 लाख की। वो 4 लाख से कम होगी तब तो IFR के साथ एडजस्ट होगी। ज़्यादा हो जाएगी तो यानी कि पार्टनर्स को प्रॉफिट और ज़्यादा हो गया। IFR तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ही करेंगे। जो आपको रीवैल्यूएशन, इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन होना, 24,000 का प्रॉफिट हुआ, ये भी पार्टनर को जाएगा। देखो कैसे करते हैं इसका केस 3 ईयर आ गया। यहाँ लिखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर है उनको जो अभी एंट्री पास करी थी सेम एंट्री आ रही है जो पहले 2 केस में हमने करी थी। क्या नाम था, नितिन था, लिखो नितिन। ये तो नितिन कैपिटल हो गया। उसके बाद करो नितिन के बाद तरुण, और फिर करो यहाँ पर समर्स कैपिटल हो गया। ये तीनों में पहले तो आप IFR को डिस्ट्रीब्यूट कर दो उनकी ओल्ड रेशियो के अंदर जो दे रखी है। न्यू रेशियो का कोई यूज नहीं है, याद रख लेना। जब न्यू का यूज नहीं है तो ना सेक्रीफाइस की जरूरत ना ओल्ड की, सिंपल कह रहा है जर्नल एंट्री पास करो। भाई IFR हमने ट्रांसफ़र कर दिया, लिख दो यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ IFR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ये तो हमने क्या कर दिया, IFR की एंट्री पास करी, एक एंट्री हुई है, ये याद रख लेना। इसी में 3 एंट्रियाँ पास होंगी, इस वाले क्वेश्चन में अपने आप में ध्यान रख लो। भाई ये तो आपका केस 3 है, इसके आगे लिख भी लो ये केस 3। लेकिन केस 3 में ही अपने आप में कितनी एंट्री पास करनी होगी, 3। अब रिवैल्यूएशन की आ रही है देखो, जिसमें इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्रीज हो गई। कितने से इंक्रीज हो गई, 24,000 से। इन्वेस्टमेंट जब भी इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट क्या असेट्स है, असेट्स की नेचर क्या होती है, डेबिट बैलेंस। तो जब भी वो इंक्रीज होगी तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट। जर्नल एंट्री आपने रटनी भी नहीं है, याद रख लेना। हमने इन्वेस्टमेंट को डेबिट क्यों किया ये भी बता दिया आपको, क्योंकि ये असेट्स है। और असेट्स जब हमने 11th में सीखे थे तो याद रख लो, रूल सीखे थे उसमें इन्वेस्टमेंट जब भी इंक्रीज होगी तो क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं, डिक्रीज हो जाए तो क्रेडिट। और 2 करो रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये नया अकाउंट खुल रहा है, रिवैल्यूएशन जो आने वाले चैप्टरों में भी होगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर में, उसके बाद रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, डेथ ऑफ पार्टनर में। जब भी हम असेट्स और लायबिलिटी का वैल्यूएशन करते हैं तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होगा। कितने अमाउंट से हो गई, देखो 4,24,000 की हो गई, जबकि परचेज कितने की करी थी आपने, कम की करी थी 4 लाख की। तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 24,000 लिख दो। ये दोनों अकाउंट भी समझो हमने डेबिट और क्रेडिट क्यों करे, जर्नल एंट्री भी स्ट्रॉन्ग करते चलो 12th में। इसकी नेचर क्या है, असेट्स। असेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट करते हैं। इसकी नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट जब भी आपको दिखेगा डेबिट में तो डेबिट में दिखेगा एक्सपेंसेज और लॉसेज के केस में, और क्रेडिट में दिखेगा इनकम या गेन में। अब यहाँ पर हमें क्या हुआ है, गेन, तो क्रेडिट कर दिया। क्लियर है। यहाँ पर लिखो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड बाई ₹24,000, ये नरेशन मेंशन कर दो। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड बाई ₹24,000, इतने से हमारी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब ये प्रॉफिट है, ये पार्टनर को ट्रांसफ़र होगा। भाई प्रॉफिट है तो पार्टनर को देना है, पार्टनर को देना है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बता रखा है मैंने, ये देखो यहाँ पर भी करा था, दे रहे थे तो क्रेडिट किया। इसी में तीसरी एंट्री आ रही है, नोट कर लेना। ये रहा वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, लिखो वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जितने से हुआ 24,000 है, लिखो 24। और पार्टनर के नाम करो, यहाँ क्या थे, नितिन कैपिटल, 2 करो यहाँ पर, उसके बाद तरुण, 2 करो समर। तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितने में, ये रहा 8,000 रुपये है। तीनों का रेशियो इक्वल है, नोट कर लेना। उसको इक्वल करा 1/3 मैंने, क्योंकि ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, नोट कर लो 1:1:1। तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वल रेशियो में। कोई न्यू रेशियो का यूज नहीं, आपको बताया, कोई सेक्रीफाइस रेशियो का यूज नहीं। ये 8,000। इसको लिख दो गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये इसकी नरेशन हो गई। ये हमारे 3 केस हो चुके।
अब करते हैं जो दो केस आ रहे हैं जिनमें हमारी असेट्स की वैल्यू डिक्रीज है, वो देखो वो कैसे करते हैं। फोर्थ में लिखा हुआ है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज 3,70,000, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है 3,70,000, यानी कि 30,000 से डिक्रीज हो गई। भाई आपकी 4 लाख की इन्वेस्टमेंट थी जो कि बुक में दिखा रखी है बैलेंस शीट में, आज उसकी मार्केट वैल्यू कितनी रह गई 3,70,000, 30,000 से डिक्रीज है। ये जो 30,000 का इस ऊपर एक तरीके से लॉस हो रहा है, ये कहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, जो हमने IFR बनाया था, और जो रेस्ट बच जाएगा वो पार्टनर को ट्रांसफ़र कर देंगे। देखो कैसे करते हैं, ये रहा, ये आपका केस 4 आ गया, नोट कर लेना, ये रहा, ये केस 4 है। यहाँ लिखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट करो जितने अमाउंट से है, 60 से है। अभी मैंने आपको देखो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज थी तो हमने डेबिट कर रखी थी क्योंकि नेचर असेट्स है। अब असेट्स डिक्रीज हो गई तो असेट्स को यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, 2 करो यहाँ इन्वेस्टमेंट। भाई हर स्टेप सोच के करो, क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट कर रहे हैं। ये रिजर्व आपके लिए लायबिलिटी थी, लायबिलिटी जब क्रिएट करी तो क्रेडिट थी, आज लायबिलिटी को क्या कर रहे हैं, पार्टनर को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो लायबिलिटी डिक्रीज है इसलिए डेबिट कराइए। यहाँ लिखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने से है, ये रहा 4 लाख रुपये आपको दे रखी है, जबकि आज उसकी वैल्यू 370 हो गई, तो 30,000 तो ये जो आपका IFR बना था इन्वेस्टमेंट के साथ एडजस्ट हो गया। अब जो रेस्ट बच गया वो 30 बचा, वो पार्टनर को ट्रांसफ़र करो। यहाँ पर लिखो 2 नितिन कैपिटल अकाउंट, और 2 करो यहाँ नितिन के बाद अगले का नाम आ रहा है तरुण, और उसके बाद समर्स कैपिटल अकाउंट। ये इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नोट कर लेना। कितना बच गया 30,000, देखो टोटल 60 था, 60 में से 30 तो IFR खत्म हो गया, बच कितना गया आपके पास 30, रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, करोगे तो सबको कितना कितना मिलेगा 10,000 लिख दो 10,000, ये रहा, और ये भी 10,000, और यहाँ पर लिख दो एक्सेस ऑफ IFR ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लिख दो इन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। ये रहा, ये आपका ये वाला केस हो गया। अब इसी का आ रहा है आपका केस 5, देखो वो काफ़ी अच्छा है, उसमें ज़्यादा से डिक्रीज हो गई आपकी केस 5, ये देखो ये रहा केस 5, देखो कैसे होगा, बड़े ध्यान से देखना। अब लिखा है व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज ₹3,10,000, 90,000 से आपकी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई। पहले 4 लाख रुपये की दे रखी थी, बुक के अंदर ध्यान से देख लो, मार्केट वैल्यू उसकी कितनी रह गई बस 3,10,000, 90,000 से डिक्रीज है। अब वो 60,000 का तो IFR है, उसके साथ एडजस्ट होगी, और जो 30,000 है वो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे प्रॉफिट को आपने किया था ट्रांसफ़र। अभी याद करो जो हमने इससे पहले केस करा था 3rd। अब यहाँ इसके अंदर लिखो सबसे पहले IFR को डेबिट करो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है 60,000, नोट कर लेना। रिवैल्यूएशन की नेचर क्या बताई, नॉमिनल अकाउंट, लॉस है हमें, यहाँ लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करते हैं, याद रख लेना। नॉमिनल अकाउंट के अंदर 30,000 आ गया, मैं इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना। ये रहा, लिखो इन्वेस्टमेंट हमारी असेट्स है, असेट्स की नेचर है, यदि वो इंक्रीज होगी तो डेबिट और डिक्रीज है तो क्रेडिट। कितने से डिक्रीज होगी 90,000 लिख दो, क्लियर हो गया। हमने क्या किया, जितने से डिक्रीज हुई वो पूरी की पूरी हमने क्या करी IFR से ले ली, पार्टनर को कुछ नहीं देंगे। अब IFR तो हुआ ही नहीं क्योंकि वो तो इसके साथ एडजस्ट हो गया, आपकी जो वैल्यू डाउन हुई थी। उसके बाद जो रेस्ट बच गया 30,000 और लॉस हुआ, वो रिवैल्यूएशन में डाल जाएगा, वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को से लेंगे, पार्टनर को डेबिट करेंगे। अब पहले इसकी नरेशन लिख दो, लिखो फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड थ्रू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। क्या ये तो इसके अंदर एक एंट्री आएगी, नोट कर लेना। इसमें अपने आप में 2 एंट्रियां बनेगी, एक तो ये बन गई, एक और एंट्री बनेगी। अब ये जो आपका लॉस हुआ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। भाई पार्टनर से लेना है अब तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करो। कौन कौन पार्टनर थे, नितिन, लिखो नितिन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगले का नाम चेक करो क्या है, तरुण, लिखो तरुण कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद समर लिखो, और 2 करो यहाँ रिवैल्यूएशन। पार्टनर कैपिटल अकाउंट को लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं, ये यहाँ इसका लिखो 30,000 रुपये। कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उनकी ओल्ड रेशियो जो कि इक्वल दे रखी है 1:1, 30,000 ये रहा। भाई ये जो आपने 30,000 किया इनकी ओल्ड रेशियो में करना है। ओल्ड रेशियो क्या दे रखी थी 1:1, उसमें करते हो 1/3 तो सबका 10-10 आ जाएगा, क्लियर है। अब ये इसकी नरेशन में लिख दो, लिखो ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेना जब हमें जर्नल एंट्री क्वेश्चन में मांगता है तो कभी भी न्यू रेशियो का यूज नहीं। जब न्यू रेशियो का कोई यूज नहीं है तो सेक्रीफाइस गेनिंग का भी कोई यूज नहीं, ओल्ड रेशियो में सब वर्क होगा। देखो पूरे क्वेश्चन में हमने ओल्ड रेशियो कर दिया। क्यों, इस पूरे चैप्टर के अंदर एक दिक्कत पड़ती है स्टूडेंट को कि कब गेनिंग का यूज करना है, कब सेक्रीफाइसिंग का।
देखो जब सिंपल आपसे जर्नल एंट्री मांगता है और आपकी बुक में वो रिकॉर्डेड हैं वो चीज़ें, चाहे वो असेट साइड में है चाहे लाइबिलिटी साइड में, जैसे आपकी अभी थी IFR था, इससे पहले WCR था, इससे पहले जर्नल रिजर्व आया था, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आपने देखे थे। उनके लिए हमने क्या किया था, हमेशा ओल्ड रेशियो यूज करी थी क्योंकि हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। गुडविल के लिए हमेशा याद रख लो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग यूज होगी क्योंकि गुडविल कभी भी रिकॉर्ड में नहीं होगी। हाँ, एग्जिस्टिंग गुडविल आपको दे दे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी असेट साइड में तो वो राइट ऑफ होगी ओल्ड रेशियो में। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।